रोज सीमा पे सर काट के लेके जाते थे, कहाँ को काट रहे हैं सब। हिम्मत है क्या उनकी बोलने के लिए? चाइना वाला अपने आप भाग गया, लठ मारे सब भाग गया। क्यों भाग गया? वो उसकी देन है ना, पावरफुल आदमी बैठा हुआ है, बोल के तो दिखाए उससे। क्यों भाग गए? लठ मारे सब फौजी हमारे भागे दुम दमा के वो लोग। पढ़े लिखे आदमी कभी भी मोदी को खराब नहीं बताएंगे। अनाड़ी जिसको आम आदमी ने वो लॉलीपॉप चुसा दिया, बिजली फ्री वो फ्री, और क्या चाहिए? तो इससे देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री बना दिया और पढ़े लिखे। आप पढ़े लिखे जो कर लेंगे ना, वो अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं कर सकते। जो आजकल अनपढ़ लोग कर रहे हैं ना, कार मैकेनिक कौन है? अनपढ़ है ना। रिक्शा मैकेनिक कौन है? बैटरी रिक्शा चालक कौन है? आजकल तो सब अनपढ़ लोग कमाल कर रहे हैं। पढ़े लिखे को पढ़े लोग चाहिए उसको। कुर्सी पे बैठे है, SDM बनेगा, तहसीलदार बनेगा, SP बनेगा। भाई साहब वो छोड़ दो, अपनी मेहनत करो। हाँ, अब कह रहे काम नहीं है, दरियागंज में फ्री में काम सिखा रहे। क्यों नहीं? कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने कम पढ़े लिखे हैं। अरे राहुल गांधी उनको बोलने दो ना। उनके पार्टी में एकता है क्या? राहुल जी के पार्टी में एकता है क्या? तो लगातार उनकी टूट रही है। टूटेगी भाई। जब घर का मुखिया सही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे चलेगा? और जब देश का ही, जब तुम देश का नेतृत्व करने की आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे अपने घर में नहीं देख रहे हो, क्या नेतृत्व करोगे ये बताओ? अपने घर में नहीं संभाल पा रहे, देश को क्या संभालोगे भाई? देश को संभाल नहीं, कहाँ संभालोगे? अपना तो परिवार समझो ना पहले। मोदी के सिवाय कोई आ ही नहीं सकता। जब तक जिंदा रहेगा तब तक मोदी रहेंगे। लेकिन ये योगी है, राजनाथ सिंह है, बहुत सिंह है, अमित शाह है, बहुत से, हाँ, एक से एक है। आप तीसरी बार क्यों स्वीकार करेंगे मोदी को? भाई साहब मोदी ने क्या नहीं किया? आप बताओ क्या नहीं किया? झूठ बोला, आंकड़े छुपाए। भाई साहब विपक्ष का यही काम है। मोदी के खिलाफ लोगों का तो यही काम है, विपक्ष का यही काम है। नहीं भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सुनो, मोदी ने बिल्कुल सही करा। 2-2 साल के बच्चे मरे हुए लोग पैदल गए, इतना मोदी जी ने करा। भूखे प्यासे मर गए, इतना मोदी जी ने करा। मार दिया बेबताए हुए, इससे ज्यादा और क्या करेंगे यार? 2-2 साल के बच्चे लोग मरे हुए लेके चल रहे हैं। सुनो, तुर्की में कितने हजार लोग मरे हैं? कुछ नहीं हुआ। तुर्की में कितने लोग मरे हैं? हाँ, अरे भाई साहब वो कुदरत का देन था। खुद अभी भूकंप आ जाए, हम मर जाए यहाँ पे तो क्या मोदी जी बीमार होगा? वो एक कुदरत का देन था, कोरोना आया हुआ था, उसमें बताओ भाई लोग जो मोदी से नाराज है, इनका क्या होगा फिर? भाई सब नाराज रहेंगे। ये लोग नाराज रहते हैं कि जो आजकल जो समझदार युवा है ना, सब जानते हैं क्या करना नहीं करना है। ठीक है ना? मोदी रहेगा, मोदी जिस दिन यहाँ से हटा और दूसरा कोई आगे पप्पू सप्पू, तो देश बर्बाद हो जाएंगे। मोदी जी बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि पावर के चक्कर में ना, मैं मेरे घर का कोई काम, अगर मेरी कोई फैक्ट्री है तो मैं पढ़े लिखे बंदे को रखूंगा, चाय वाले को नहीं रखूंगा। लेकिन देश वाले क्या कर रहे हैं? चाय वाले को रखेंगे, पढ़े लिखे को पप्पू बताएंगे। समझ रहे हो? पढ़ा लिखा बाहर जाके भी करेगा, लेकिन वो बढ़िया। समझ रहे हो? ये क्या बता रहे हैं कि पढ़े लिखे को तो कोई काम नहीं है। ये देखो इतनी मूर्खता हो गई है, पढ़े लिखे का देश चलाने के लिए कोई काम ही नहीं है पढ़े लिखे का। मैं फोटोकॉपी मशीन का रिपेयर करता हूँ, मैं 4वीं क्लास पढ़ा हूँ। हाँ, मैं भी 30,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, क्योंकि अपना दिमाग से, अपना कर्म से और दिमाग से कमा रहे हैं। ये देश दिमाग से चलते हैं। वो पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता, हिंदी बोलने से कुछ होते हैं। क्लियर करता हूँ, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। इन्होंने इतनी अच्छी बात कही है, तो फिर मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की क्यों बात करी थी? पढ़ाने की क्यों बात करी थी? मोदी जी इस देश को इसी तरफ तो लेके जाना चाहते हैं कि सब लोग अनपढ़ रह जाए, फिर बस ठीक है, चलने तो ऐसे ही पकौड़ा तल लो। फिर भैया फोटोकॉपी का क्यों काम कर रहे हो? पकौड़ी का काम कर लो ना। आप भी युवा हैं, इन युवा की बात से सहमत हैं कि नहीं? हम लोग क्या करेंगे? बात से सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि तरक्की की ओर बिल्कुल नहीं है। मोदी ने बिल्कुल देश को गड्ढे में पटक दिया है। बिल्कुल अच्छा करने के लिए यही है, बिल्कुल गड्ढे में पटक दिया है। 24 में क्या होगा? 24 में यही होगा, कांग्रेस सरकार आएगी। बिल्कुल कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। आनी है कांग्रेस, नहीं आनी है, नहीं आनी। राहुल गांधी की नहीं आनी। सुनामी आ रही है, राहुल गांधी की सुनामी आ रही है। हाँ, आ गई सुनामी, उसे रणुए को आ गई सुनामी।
बढ़िया है। यूपी का रउआ ला सकता है। कह रहे हैं कि मोदी ने तो बर्बाद कर अरे हाँ, मोदी ने तो बर्बाद ही कर दिया। मोदी ने तो बेचारे ने बर्बाद कर दिया। लोगों को जो खाने को दे रहा है ना, कहाँ बर्बाद किया है? को दे रहा है। 5-5 10-10 हजार का मोबाइल लेके चला रहा बंदा, मोटरसाइकिल लेकर चल रहा है। कौन गरीब है भाई? मोटरसाइकिल जा रहे हैं, बुलेट से गरीब तो तब था जब एक साइकिल खरीदने के लिए आदमी 6 महीना साल भर सोचता था कि 500 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए साल भर से आदमी सोचता था हमको साइकिल लेना है। अब आजकल तो तुरंत गया 4 पहिया गाड़ी उठा के तो गरीब आदमी है, वो गरीब है, वो तो अमीरों हम है। एक कपड़ा बनवाने के लिए 2 महीने से आदमी सफरता था कि हमको कपड़ा बनवाना है, और वहाँ तो महीने में 4 कपड़े बनवा रहा है, तो गरीब आदमी है। अच्छा, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं कि देश की स्थिति और सही हो जाए। बाहर से जो कंपनियां आ रही हैं कम से कम सुदृढ़ से स्थापित होकर चलने लगे, तभी तो पब्लिक को पता चलेगा काम आ रहा है, काम मिलेगा। हम लोग भी काम भी चाहिए, और क्या हम लोग किसी मतलब में काम चाहिए, काम मिलेगा हम लोग पैसे आएगा, और क्या है। अरे तो उसी का वादा तो कांग्रेस आप लोगों से कर रही है। कांग्रेस का फिर 70 साल से तो की नहीं, 70 साल से तो कर नहीं पाई, 70 साल से कर नहीं पाई, तो आप क्या कर देगी भाई वो। अभी तो ये 8 साल उसको आया हुआ है, कम से कम धीरे धीरे कम से कम 5 साल 10 साल तो बनाएंगे तो नहीं, कोई नहीं चला आपस में चल रहा कि भाई क्या समर्थन किया। जो लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी की विदाई कर देंगे, क्या लगता है? भाई कहने तो हम भी कहते हैं जो करना वो मोदी जी की विदाई की नहीं होगी, विदाई की मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तीसरी बार मोदी जी क्यों आएंगे, ऐसा क्या कारण है? उन्होंने कारण बहुत कारण है उनके, बहुत सोधिया करी उन्होंने, बहुत। आपके लिए क्या किया मोदी जी? मोदी ने सब कर रखा, मोदी जी ने डॉक्टरों का, डॉक्टर हॉस्पिटल का, सबको सारा विकास हो रहा, सबका सबसे बड़ा देश का विकास होगा। सब आदमी जी ने हाँ कर तो रखा है। कहाँ पे रहते हो? देश की मिट्टी खराब कर तो दी, और क्या करेगा। कह रहे कि देश की मिट्टी खराब कर दी मोदी जी। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, मोदी जी तो यहाँ क्या मंत्री है, पूरा तो मिट्टी में मिला दिया। कह रहे कि देश मिट्टी में मिला दिया। नहीं, देश क्या वसूल हो रहा है? अरे चलो, ये कह रहे हैं कि देश को मिट्टी में मिला दिया मोदी जी ने। अरे इनको क्या पता है, मोदी जी इतना देश का आगे ले जा रहे हैं, मिट्टी मिला दे रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। भैया खुद बोल रहे हैं मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तो एक हफ्ता हुआ, हमको मोदी जी बढ़िया है, बस 1 हफ्ता नहीं हुआ है। तुर्की में जो इंडिया ने तुर्की को मदद किया है वो पूरे विश्व में सराहनीय हो रहा। किसकी देन है? मोदी का देन है। वो हर अफगानिस्तान में, श्रीलंका में जो मदद इंडिया कर रही है, पहले इंडिया मदद मांगती थी, आज के टाइम इंडिया मदद दे रही है। किसकी देन है? कांग्रेस की देन है कि मोदी की देन है? देखो, मोदी जी ने ऐसा है ना, कोई काम नहीं किया है, सब जनता का पैसा है। जनता के पैसे जो उन्होंने सेविंग की थी वो सब निकाल लिया उन्होंने, और अब वो दूसरे देशों को बांट रहे हैं। दूसरा चीज़ है, मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उन्होंने खुद किया हो। जीएसटी कांग्रेस की देन है, मोदी जी ने अपना ठप्पा लगा दिया, एक काम हो गया है ना। दूसरे, उन्होंने ऐसा कौन सा झूठ नहीं बोला जब उनके ज़माने में हाँ सिलेंडर में सस्ता होता था, हाँ, और राहुल को वो पप्पू बोलते हैं, लेकिन वो पप्पू के पिताजी हैं, वो सबसे बड़े पप्पू हैं। मोदी जी राहुल गांधी के पापा बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़े वो पप्पू हैं, ठीक है। और समझो, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आप जिसे फक्र कर सकते हो। आप सोचो, एजुकेशन देख लो, आप एजुकेशन देख लो, योगी जी के स्कूल देख लो, और इधर केजरीवाल के स्कूल देख लो। नोएडा और दिल्ली में ज़्यादा दूर का अंतर नहीं है। हॉस्पिटल में भी डिफरेंस देख लो। बीजेपी की सरकार उधर है, यहाँ पे नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब मोदी जी पे कोई ऐसा काम नहीं किया मोदी जी ने, कि आप उन पे अभिमान करें, फक्र करें, तो जनता बैठा क्यों रही है उनको? जनता इसलिए बैठा रही है, आधे से ज़्यादा जो इलेक्शन है उन्होंने वो कर रखे हैं। कैसे? यानी वोट अपनी तरफ कर लेते हैं, वोटिंग मशीन में घपला है। ये गारंटी आज नहीं सुनोगे, अगले साल सुनोगे, अगले साल नहीं सुनोगे, 10 साल बाद सुनोगे। लेकिन मोदी जी इतने शरीफ आदमी नहीं है। हाँ, दिल्ली में इसलिए नहीं आते मशीनें बदल जाती है। नहीं, दिल्ली मशीनें बदल जाती है, राजस्थान में मशीनें। ये भैया कह रहे हैं कि मोदी पहले से ही ईवीएम में वोटें अपनी कर लेता है। नहीं, मैं तो पहले कांग्रेस करती रही, फिर क्या? ये देश 70 साल से ऐसे चल रहा है, क्या कांग्रेस ये करती रही? पहले क्या बोले, ईवीएम पैदा हुआ है, ईवीएम कांग्रेस के टाइम पे आया है, बीजेपी के टाइम पे नहीं आया। ईवीएम पहले से चल रहा है, ईवीएम से ही मोदी आए हैं। मशीनें पहले कहाँ
मोदी भी ईवीएम के नहीं आए, वो भी ईवीएम से ही आए। कह रहे हैं कि मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हम फक्र कर सकें। मोदी का कोई ऐसा काम नहीं। नहीं तो क्या कर रहा है, बाकी उन्होंने क्या करा है फिर? हाँ, मेरे से देश सेवा तो सबने करनी है, वो भी कर रहा है। मैं बाकी बता दूं क्या किया है। 1990 में कांग्रेस ने मैं आपको बताता हूं। पंडित काश्मीरियों को पाकिस्तान कश्मीर से निकाल के बाहर किया। सबसे बड़ा काम किया, कश्मीरी पंडितों को